गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू राज ट्यूटोरियल्स इंग्लिश क्लासेस। मैं संजय सर। आज हम पिछले वाले वीडियो का एक वाक्य अधूरा रह गया था, अनक्लियर हो पाया था, मतलब वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया था। पहले उसे क्लियर करते हैं, फिर अगले सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे वाक्य यही था, द फादर सेड यू सी आई कैन नॉट गिव अप माई सन इन दिस वे। यही था ना। तो नियम में ये बताया गया था आपको कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यू सी, ओ, वेल, ओके ये सारे शब्द आते हैं तो इसे घबराना नहीं चाहिए। ये निरर्थक शब्द होते हैं, इनको हटा देते हैं। बाकी जो बचता है उसको ऐसे नरेशन में हम क्लियर कर लेंगे। तो इसका नरेशन इस तरह से हो जाएगा, द फादर सेड। अब सेड के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा, ठीक है। सेड दैट, अब यू सी ये हट जाएगा। अब आई बदल जाएगा फादर के अनुसार, ही कुड नॉट गिव अप हिज सन। अब यहाँ पे हिज कैसे आ गया? ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसके अनुसार बदल जाएगा, इसका पॉजेसिव केस हो जाएगा हिज सन इन। अब देखिए दिस आया तो दैट हो जाएगा, दैट वे। इस प्रकार से इस वाक्य का नरेशन होगा। आवाज बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। अब अगला नियम ये कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कोई कंडीशनल सेंटेंस आ जाए, कंडीशनल सेंटेंस अर्थात शर्त बताने वाला वाक्य है, और उस कंडीशनल सेंटेंस से अवास्तविक भूतकाल, अनरियल पास्ट टेंस, अनरियल पास्ट टेंस। इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई तथ्य पता चले कि जो मतलब वास्तव में न हो पाए, ठीक है, काल्पनिक भूतकाल का पता चले। तो ऐसी स्थिति में नरेशन करते समय हम क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस को नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए पहला सेंटेंस, अभी जब एग्जाम्पल से के द्वारा समझाया जाएगा आप सबको समझ आएगा, घबराइए नहीं। चलिए अब देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल इसका ये है, राम सेड टू हिम, कामा लगा दिया, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हमने, इफ आई वेयर ए किंग, इफ आई वेयर ए किंग, इफ आई वेयर ए किंग, आगे क्या है? आई वुड हैव गिव यू ए स्टेट, आई वुड हैव गिवन होगा, गिवन यू ए स्टेट। बहुत ही सुंदर सेंटेंस है। देखिए अब ये कंडीशनल सेंटेंस इफ से शुरू होगा, इफ से प्रारंभ होगा। अब उसे काल्पनिक भूतकाल कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखिए पकड़ ट्रिक से, इफ से शुरू हो रहा है, इसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा, अगर वह नाउन सिंगुलर नंबर में है, तो इसके साथ क्रिया प्लूरल में आएगी, प्लूरल नंबर में आएगी, ठीक है।
यदि इसी के अपोजिट प्लूरल हुआ तो क्या क्या आएगी क्रिया, सिंगुलर आएगी। इससे पता चलेगा अनरियल पास्ट है। बात आया समझ में, यहीं से तुरंत पकड़ में आ जाएगा, हम आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है, आई के साथ नियम के अनुसार तो वाज का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, वेयर है, इसलिए क्या है, अनरियल पास्ट है। तो हम जब इसका नरेशन बनाएंगे तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हम करेंगे, लेकिन टेंस इसका नहीं बदलेगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा, राम टोल्ड हिम। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, इफ आया तो इफ से जोड़ेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ दैट से जोड़ेंगे, दैट इफ तो यदि मतलब अगर के लिए आया है, इफ ही वेयर ए किंग। अब फिर आई बदल जाएगा, राम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही वुड हैव गिवन हिम ए स्टेट, ऐसे बनेगा। ठीक है ना। तो होप यू अंडरस्टैंड। अब बढ़ते हैं, एक अगला एग्जांपल और देख लीजिए ताकि और अच्छे से क्लियर हो जा सको। अगला एग्जांपल है अपना, राधा सेड, कामा लगा दिया, इनवर्टेड कामा में क्या है, इफ आई वेयर ए बर्ड, इफ आई वेयर ए बर्ड, यहाँ कामा लगा दिया। आगे क्या है, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये देखिए, राधा सेड इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यही वाक्य है ना। तो आई के बाद क्या आ गया, वेयर आ गया ना, ये इसके साथ यहाँ वाज होना चाहिए, लेकिन आया वेयर है, और इफ से शुरू है, तो ये अनरियल पास्ट है। बस इसमें प्रोनाउन केवल बदलेगा, बाकी टेंस नहीं बदलेगा। तो ये हो जाएगा ऐसे, राधा सेड दैट इफ सी वेयर ए बर्ड। ठीक, अब यहाँ कामा लगा दीजिएगा, सी वुड फ्लाई इन द स्काई। तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस को हम इस प्रकार से नरेशन में चेंज करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ। अगला नियम हमारा क्या है, क्या कहता है। ठीक है, चलिए। चलिए, अगला नियम यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब के रूप में थैंक, होप, फील, ठीक है।
थैंक, होप और फील, इन तीनों क्रियाओं में से कोई एक आ जाए तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय हम क्या करेंगे, इन्हीं क्रियाओं को रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर प्रयोग कर लेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को हम हटा देंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा वाक्य आया जिस वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में थैंक, होप, फील, ठीक है, इन तीनों क्रियाओं का प्रयोग है, तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय हम इन्हीं तीनों क्रियाओं को रिपोर्टिंग वर्ब बना लेते हैं और जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया रहता है डायरेक्ट स्पीच में उसे हम हटा देते हैं। एक वाक्य देख लेते हैं। द स्टूडेंट said to the टीचर, यहाँ कामा लगाते हैं, एनोटेड कामा के अंदर लिखते हैं, और उधर जगह नहीं तो यहाँ से लिखते हैं थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर योर हेल्प, ये देखिए, ये रहा आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। तो यहाँ पे देखिए थैंक आ गया, अब इसके बाद वाला चीज़ ये हटा देना है, ठीक है। अब इसको उठा के हम यहाँ यूज कर लेंगे और इस सेड को हटा देंगे, तो ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा अपना, द स्टूडेंट थैंक्ड द टीचर, ठीक। अब अब योर के जगह पे क्या हो जाएगा, टीचर के अनुसार हिज हो जाएगा, हिज हेल्प, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं फटाफट। अगला सेंटेंस क्या है, राम सेड कामा नोटेड कामा में, आई फील सॉरी फॉर what I have done, ये वाक्य अपना, ठीक है। अब चलिए इसमें देखिए मुख्य क्रिया के रूप में फील आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो हम लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो हो जाएगा राम फेल्ट। अब फेल्ट क्यों होगा, ध्यान दीजिए, फर्स्ट फॉर्म में है ये, ठीक है, और ये सेकेंड फॉर्म में है, तो जब इसको इसके जगह पे यूज करेंगे तो इसका टेंस भी चेंज कर देंगे। तो राम फेल्ट हो गया, राम फेल्ट, अब ये हट जाएगा, ये दोनों हट जाएगा, सॉरी फॉर व्हाट, अब आई को बदल देंगे ही में, ही हैड डन, ऐसे ही बनेगा। एक दूसरा वाक्य हम देख लेते हैं, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा में क्या है, ही सेड के बाद आई होप माई फ्रेंड
फ्रेंड विल कम टुडे। ये देखिए, ये वाक्य है अपना। अब क्या करेंगे हम? ही सेड आई होप माई फ्रेंड विल कम टुडे। यहाँ पे देखिए होप आ गया, इसको उठा के हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ही होप्ड, सेकेंड फॉर्म में हो जाएगा। अब ये हट जाएगा इसका सब्जेक्ट, यहाँ से हम शुरू करेंगे। दैट ही होप, दैट सॉरी दैट नहीं लगेगा, इसमें कनेक्टर नहीं लगाना है। दैट, अब हिज फ्रेंड, क्या गड़बड़ हो रहा है, हिज की मीनिंग गड़बड़ हो गई है। दैट हिज फ्रेंड अब विल का वुड हो जाएगा, वुड कम दैट, यहाँ पे कम का गो नहीं होगा, ठीक है, दैट डे ऐसे बनेगा, ठीक, ओके। तो फिर हम बढ़ते हैं हम सभी अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। समझते चलिए, सबको करते चलिए। इसमें घर पे है, बढ़िया समय मिला हुआ है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड के हैं, उनकी पढ़ाई तो लगभग 3 महीने गई, अरे मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोगों से हो पा रहा है, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, उसका फ़ायदा उठाइए, पढ़ाई करिए। और इसके बदले में करना क्या है, ये वीडियो उन बच्चों तक शेयर करिए जिनको हम लोग की आवश्यकता है, जिन्हें हम लोग की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बस इतना काम आपको करना है इसके बदले में। और घर पे रह करके अच्छे से पढ़ाई करिए, समय बर्बाद न करिए, क्योंकि एक बार वंस टाइम इज स्पेंड देयर विल बी नो एस्केप, ठीक है। एक बार समय चला गया तो कुछ बचे उचेगा नहीं। अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम ये कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस आ गए, बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है ये, क्योंकि डायलॉग्स में कभी कभी ये सेंटेंस आ जाते हैं, या कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में 2 असर्टिव सेंटेंस देता है, 3 असर्टिव सेंटेंस दे देता है नरेशन करने के लिए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि एक सेंटेंस था तो मैं तो कर ले रहा था, अब 2 दे दिया, 3 दे दिया, क्या करें। कुछ नहीं है, घबराइए नहीं। तो ये कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस दिया हो तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए या तो एंड का प्रयोग करिए या तो फर्दर एडेड का प्रयोग करिए। फर्दर एडेड, देखिए ये लिखना है, या तो एंड, ये कनेक्टर एंड का प्रयोग करेंगे आप, या तो फर्दर एडेड, ये मीनिंग आपको याद रखना है। अच्छा, सपोज कर लीजिए पहले से ही 2 वाक्य दे रखा है, उसे एंड से जोड़ दिया है, तब नरेशन करते समय आप जो एंड से पहले से जोड़ दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है कि एंड से एक बार जोड़ दिया दोबारा हम कहें, नहीं, वो तो पहले से जोड़ के दे रखा है ना। तो आप क्या करिए, उसके बाद वाले सेंटेंस को जोड़ दीजिए एंड से। और अगर मान लीजिए पहले 2 सेंटेंस एंड से जुड़े हुए हों, उसके बाद फिर एक सेंटेंस और है, फिर इसके एक सेंटेंस और है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि पहले सेंटेंस में से एंड को हटाइए, वहाँ कामा लगा दीजिए, फिर दूसरे सेंटेंस में एंड में वहाँ कामा लगा दिए, और लास्ट वाले सेंटेंस को जोड़ दीजिए एंड से। ये तरीका होता है। अच्छा, इसी तरह से फर्दर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्दर एडेड कर दीजिए, पहले वाले सेंटेंस में फर्दर एडेड कर दीजिए, उसके बाद कामा लगा करके लास्ट वाले सेंटेंस तक लिख दीजिए। ऐसे ये 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने के, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, पहला सेंटेंस है, इसे मिटा देते हैं। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ठीक है, अच्छे से सीख लीजिए। यूपी बोर्ड के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम
एग्जाम्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। he said he said to his friend, यहाँ कामा लगाया इन्वर्टेड कामा के अंदर। अब क्या है, माई वाइफ इज ब्यूटीफुल एंड लेबोरियस, फुल स्टॉप हो गया। अगला सेंटेंस क्या है, I want to give her some presents। ये देखिए, he said to his friend, आगे देखिए, my wife is ब्यूटीफुल एंड लेबोरियस, यहाँ एक सेंटेंस समाप्त हो गया। अब डायरेक्ट स्पीच में, ये रिपोर्टेड स्पीच में दोनों वाक्य है, यहाँ फुल स्टॉप मिल गया, फिर दूसरा वाक्य स्टार्ट हो गया, आई वॉन्ट टू गिव हर सम प्रेजेंट। तो घबराना नहीं है। पहले वाक्य को देखिए क्या भाव क्या इसका है, माई वाइफ, यहाँ पे तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये वाइफ नाउन हुआ, नाउन है, यहाँ फुल स्टॉप है। मैंने ये बताया था इंट्रो में, आपको बताया था, जिन बच्चों ने ये इंट्रो असर्टिव का इंट्रो नहीं देखा था वीडियो, वो असर्टिव वाला इंट्रो वाला वीडियो जरूर देख लेंगे, फिर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए क्या है कि अगर नाउन हो सब्जेक्ट की जगह पे, यहाँ फुल स्टॉप लगा हो तो वाक्य असर्टिव होगा। क्लियर। एक दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया था कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, यहाँ अंत में फुल स्टॉप हो, तो वह वाक्य भी असर्टिव हो गया। इस प्रकार से दो असर्टिव वाक्य मिले ना। अब आप चाहें तो इसको एंड से जोड़ के बनाइए, फाइंड द राइटर से बनाइए, तो ज़्यादातर केसेस में एंड ही बेहतर रहता है, ठीक है। अब चलिए इसको पहले हम निपटाते हैं। क्या कह रहा हो जाएगा इसका नरेशन, ही टोल्ड हिज फ्रेंड, अब दैट कनेक्टर का प्रयोग करेंगे। कारण क्या है भाई, असर्टिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। अब माई बदल जाएगा इस ही के अकॉर्डिंग। देखिए ये भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन, तो डायरेक्टली इसी का पॉजिटिव केस इसके जगह पर लिख देंगे। ही का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज, ठीक। हिज वाइफ, अब इसका टेंस भी बदल जाएगा। कारण क्या है, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में थे, पास्ट में हो जाएगा वाज, ठीक। आगे देखिए, ब्यूटीफुल एंड, एम नहीं है, एन है, एंड लेबोरियस, ठीक। अब क्या करें, अब एंड से ऐड कर देंगे, एंड ही, भाई आई है तो इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। देखिए यहाँ पे भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, तो ये आई है, आई की जगह पे ही को उठा के रख दीजिए। और वांट, ये फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट रिपीट का वाक्य, पास्ट में हो जाएगा। ही यहाँ हटेगा नहीं, वांटेड टू गिव। अच्छा अब देखिए हर आ गया, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा ही नहीं, तो हो जाएगा हर सम प्रेजेंट्स, ऐसे चेंज होगा ये, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है, बेमतलब का घबराना नहीं चाहिए सेंटेंस देख करके। देख ले लंबा सेंटेंस तो लगे घबराने, अब क्या करें, कुछ नहीं, आसानी से देखिए, एक एक चीज़ क्लियर होगा। और वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, सीरियसली देखिए, कान में लीड लगा लीजिए ताकि आवाज़ अच्छे से सुनाई दे, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर हम लोग परिश्रम आप ही लोग के लिए कर रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सेंटेंस इस वाक्य का लेते हैं, और जो अगला सेंटेंस है अपना,
ये यूपी बोर्ड में पूछा है, ये बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। द स्टूडेंट रिप्लाइड कामा। अब आगे क्या है, माई मदर इज इल, माई मदर इज ILL इल, माई मदर इज इल एंड अब आगे क्या कर रहा है, एंड देयर इज नन, देयर इज नन का मतलब कोई भी नहीं, नन टू लुक आफ्टर हर, नन टू लुक आफ्टर हर, टू लुक आफ्टर हर। आगे यहाँ फुल स्टॉप लग गया, ये एक वाक्य हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है माई फादर हैज़ गॉन टू, माई फादर हैज़ गॉन टू वाराणसी and will return after a week, after a week। ये देखिए, अब यहाँ मैंने लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, ये वाक्य है। तो इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, सेंटेंस को एक ठंडे दिमाग से क्लियर करते हैं। द स्टूडेंट रिप्लाइड, विद्यार्थी ने जवाब दिया या कहा, उसने बताया किसी से, माई मदर इज इल। यहाँ तक एक सेंटेंस क्लियर हो। देखिए मदर नाउन है, यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए लेकिन नहीं है तो एंड से आया, तो भी ये असर्टिव सेंटेंस हुआ, ठीक है। आगे देखिए, एंड देयर इज नन। अब देखिए देयर भी तो प्रोनाउन ही है ना, ये यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, है भी। देयर इज नन टू लुक आफ्टर हर, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके, देखभाल करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, ये चीज़। और फुल स्टॉप हो गया। आगे माई फादर हैज़ गॉन टू वाराणसी। अब यहाँ से एंड से पहले एक वाक्य देखिए, ये फादर नाउन है, यहाँ फुल स्टॉप होनी चाहिए लेकिन एंड है, कोई बात नहीं। यहाँ से एक का असर्टिव सेंटेंस हो गया, माई फादर हैज़ गॉन टू वाराणसी, ये हो गया। एंड विल रिटर्न आफ्टर ए वीक, इस विल के पहले जो सब्जेक्ट होना चाहिए माई फादर ही है, मतलब कौन लौट के आएगा एक सप्ताह के बाद, तो ये फादर की बात कर रहा है, ठीक है। अब मुद्दे की बात हम करते हैं, इसका नरेशन हमें बनाना है। तो हमने देखा क्या, ये सेंटेंस में हमें मिल क्या रहा है कि इसमें दो वाक्य एंड से जोड़ करके, दो वाक्य एंड से जोड़ करके अलग अलग करके दे दिया। इस प्रकार से 4 सेंटेंस हो गए। तो जैसे ये ऐड कर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी ऐड का प्रयोग किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ से हम जोड़ेंगे तो फर्दर एडेड का प्रयोग करेंगे, बहुत ही बेहतर बनेगा। तो इसलिए यहाँ से एक ट्रिक निकलता है कि अगर मान लीजिए एक ही डायरेक्ट स्पीच में 4 सेंटेंस हो, पहले 2 वाक्य एंड से जुड़े हों, उसके बाद फुल स्टॉप हो, फिर दूसरी वाक्य एंड से जुड़े हों, फिर फुल स्टॉप हो, तो जोड़ते समय क्या करिएगा, उन दोनों के बीच में फर्दर एडेड का प्रयोग करिए। देखिए कैसे बना रहे हैं, ऐसे हो जाएगा, द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट, ठीक। अब क्या करना है, माई बदल जाएगा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए स्टूडेंट कॉमन नाउन है, वह लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो ऐसे शब्दों को ध्यान देना है। अब माई की जगह हम हिज भी लिख सकते हैं, हर भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं हमारी बात। तो हो जाएगा हिज मदर, अब इसका टेंस बदल जाएगा, वाज हो जाएगा वाज इल, हिज मदर वाज इल एंड देयर
अब यहाँ इसका टेंस बदलेगा तो हो जाएगा वाज, देयर वाज नन टू लुक आफ्टर हर। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं अगले तरफ। अब अगला सेंटेंस देखिए अपना क्या है कि लुक आफ्टर हर हो गया, यहाँ तक समाप्त हो गया। अब यहाँ से ही लिखेंगे क्या था, एंड फर्दर एडेड, चलिए एंड नहीं लगेगा, फर्दर एडेड, फर्दर FURTHER, फर्दर एडेड। इसका मतलब होता है फर्दर, आगे अपनी बात जारी रखते हुए उसने कहा, इसका मतलब होगा एंड नहीं है, फर्दर एडेड है। तो क्या कह रहा है, फर्दर एडेड, अपनी बात को जारी रखते हुए उसने आगे बोला, क्या बोला, फर्दर एडेड हिज फादर अब हैज है तो हैड हो जाएगा, हैड। अब नीचे हटेगा नहीं तो एक लाइन ऊपर मिटा करके हम लिख देते हैं, क्वेश्चन को मिटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसका जो बचा हुआ भाग है इसका ऊपर लिख रहे हैं हम। कहाँ था, हिज फादर हैज की जगह पे हैड हो गया, गॉन टू वाराणसी, कहाँ गया, वाराणसी। ठीक, एंड अब विल का उड हो जाएगा, एंड वुड रिटर्न आफ्टर ए वीक, इस तरह से बनेगा। तो आप सबको घबराना नहीं है, बिल्कुल धैर्यपूर्वक काम करना है, ठीक है ना। ऐसे जितने भी सेंटेंस आए तो घबराना नहीं है। अब देखिए कनेक्टर्स कहाँ पे हैं, उसके हिसाब से ऐड करिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, बहुत बढ़िया। अब अगले मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। बस आप लोगों को हम लोग की परिश्रम के एवज में करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको ज़रूरत है हमारी, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।